बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर अवान जो अरसा 20 साल से पाकिस्तान में इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, और जो मैंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की उसकी जो मुझे इन्होंने सजा दी है कब्जे की शक्ल में, और मैंने सारी ज़िंदगी मजदूरी की बाहर अपने बच्चों के लिए जो बनाया, इधर मुझे पाकिस्तान में लूट लिया गया। मेरा कोई भाई परसाने हाल नहीं है इस मुल्क में, मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरे साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखते जाएं कि एक कब्जे का केस है पाकिस्तान में। मैं आप लोगों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील करूंगा कि पाकिस्तान में आप कब्जे का केस ना लड़ें। मेरा जो अशर हो रहा है वो आपके सामने है। मेरे केस पे अब डीपीओ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कल वो हफ्ज पेश हुआ है और उसने कहा है कि मैं बयान कलम बंद नहीं कराऊंगा। वो गुनाहगार है मुकम्मल तौर पे मेरे केस में, मास्टरमाइंड है, लेकिन उसने बयान कलम बंद नहीं कराया। वो कह रहा है कि सब इकट्ठे होंगे तो मैं बयान कराऊंगा। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी वो बयान दे के गया है, जो मेरी जमीन पे जिसने स्टाम्प करके ये चौधरी परवेज इलाही साहब के बंदू को दिया, आरफ लाले मुझसे वाला, डीपीओ साहब ने उसका बयान पढ़ा है, उनके पूरे स्टाफ ने उनका बयान पढ़ा है उस बंदे का। उसमें वो कह रहा है कि ये दराजी मलिक को मैंने प्रॉपर्टी बेची नहीं है जिन्होंने मेरी जमीन पर नजायज कब्जा किया हुआ है। अगर ये लोग आज से 20 साल पहले ये बयान ले लेते तो कम से कम मेरे 20 साल तबाह ना होते। मैंने जो एक स्ट्रगल किया आप लोगों के सामने, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए फाइट कर रहे हैं। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 5 मिनट का मेरा केस है, मेरा जलील करके मुझे इन्होंने रख दिया। कभी किसी जगह पे कर देते हैं रेट, कभी किसी जगह पे कर देते हैं, कभी किसी जगह पे। भाई इस मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और मैं तमाम उन लोगों से अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी बिल्कुल इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी वीडियो देखें, और अगर किसी ने इंसाफ लेना है ओवरसीज पाकिस्तानी ने तो मेरी जरूर वीडियो देखे। मैंने तो बड़ी बहादुरी से इधर तक अपना केस पहुंचाया है। अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है, आप लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला फतह के करीब हूं। मैं इंशाल्लाह ताला देख रहा हूं ये डीपीओ साहब आप इंक्वायरी करेंगे, सारे कायक सारी दुनिया के सामने इसलिए आएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये जो फंसाते हैं अदालतों में, अदारों में गरीब आदमी को, तो गरीब आदमी की किसी जगह सुनी नहीं जाती। आज सेनेट के ये अदम एतमाद का हुआ है, इमरान खान साहब के ऊपर लोगों ने एतमाद किया है। इमरान खान साहब आपने इंसाफ के नाम पे वोट लिया है। ये मुल्क में क्या हो रहा है? ये नफसा नफसी का आलम चल रहा है। ये लोग अपने अपनी कर रहे हैं, सिस्टम को चला रहे हैं। ये किसी सियासतदान को, किसी आम आदमी के साथ कोई गरज नहीं है। वो मरता है, उसे को लूटता है। इन लोगों को जब कोई बड़े ताकतवर को लूटता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर ये मेरे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आगे वाले हालात में आपको बताता हूं क्या होने जा रहे हैं। आपने सिर्फ मेरी वीडियो शेयर करनी है। मैं सिर्फ आपसे वीडियो शेयर की मदद मांग रहा हूं ताकि मेरी आवाज इन जालिमों तक पहुंचे जो बैठे हुक्मरान है, हुकूमत कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि एक आदमी को इंसाफ दे सके। मैंने इन लोगों, हुकूमत ने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की, इमरान खान की हुकूमत ने। ना इनका कोई पीटीआई का बंदा बात करने के लिए तैयार है मेरे केस के ऊपर। मैंने अपनी मदद आपके तहत इधर तक केस अपना बचाया है। आप नहीं मरते तो आप तक क्या ये मुल्क है? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दांतों के लिए जलील होने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की इस मुल्क में। मेरा आप अशर देखने की क्या हो रहा है कि मैं बच्चों की तरह, मेरे बच्चे जलील हो गए हैं रोडों पे अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए। आप लोग उठेंगे नहीं, आप लोग मेरी आवाज नहीं उठाएंगे, आप जब तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। आज ये इलेक्शन हुए हैं, आज इत्मीनान का इजहार किया है इमरान खान साहब। वो विजन किधर गया आपका? वो 90 दिन में आपने करप्शन खत्म करनी थी, वो नहीं की। चलो करप्शन चलती रहने दे आप, लेकिन गरीब आदमी के साथ आपने इंसाफ का जो वादा किया वो किधर गया है? हम तमाम लोग जो है देख रहे हैं कि बंदा जलील हो रहा है, पूरी कौम देख रही है। मुझे लाखों की तादाद से मेरी वीडियो वायरल हो रही है। मेरा हक नहीं बनता? अपने बच्चों का हक मांगो इनसे। अगर अभी पर्चे होंगे इन लोगों के ऊपर, इंशाल्लाह ताला जो होंगे, इंशाल्लाह मैं अपनी जमीन का बार बार कह रहा हूं कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मैं सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं ना। अगर मैं करूंगा तो मैं सारी दुनिया का मुजरम हूं। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इनसे के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अब जब इनसे ऊपर पर्चा होगा, ये मल्ली साहब के ऊपर और दराजी साहब के जो बच्चे हैं, जो इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला पर्चे मैं करवाऊंगा इन लोगों से। मेरा ये 22 करोड़ इनके ऊपर अगर लग गया ना, इस जुल्म के खिलाफ जो मैंने आवाज उठाई है, तो मैं इंशाल्लाह ताला लगाऊंगा इनके ऊपर। इन्होंने मेरा लिहाज नहीं किया छोटे छोटे बच्चों का।
मैं भी इनका लिहाज नहीं करूंगा। तो जब मैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे ताकतवर। ये जनाब काफ लीग के हैं, ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये फलां हो रहा है, ये टमकान हो रहा है, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे ताकतवर। ये आगे जब जाएंगे, जब पकड़ेंगे इनको, तो फिर हाई कोर्ट इनको स्टे देगा, जमानत देगी, सुप्रीम कोर्ट जमानत देगी, दुनिया इनको जमानत देगी। ये बैठे हुए हैं ऊपर, जज बैठे हुए हैं इनको जमानत देने के लिए। एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बंदा मेरे साथ फाइट कर रहा है अदालतों में, बिला जवाब, बिला मकसद, सिर्फ ये है कि मेरा कोई आलिम वाली नहीं है इस मुल्क में, मेरे साथ को खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। डीसी साहब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मुकर्रर किया मेरे केस में। डीपीओ साहब मेरा खुद केस सुन रहे हैं, आरपीओ साहब ने मेरा केस सुना, कमिश्नर साहब ने मेरा केस सुना, चीफ सेक्रेटरी ने मेरा केस सुना, वजीर आजम तक मैं अपना केस लेके गया, वजीर आला तक मैं अपना केस लेके गया, आईजी तक, आईजी को मैंने अपना केस सुनाया। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में मेरा 6 साल केस चला, एंटी करप्शन में मेरा 8 साल से मामला चल रहा है, आज भी चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, मोसब पंजाब, डीसी गुजरात की अदालत में, डॉक्टर कलेक्टर, आप देखिएगा मेरा केस, देखिए मैंने कितनी फाइट की है, किधर से मैं पैसा लेके आऊं। अब मैं अपने बच्चों को डाकू पे लगाऊं कि डाके मारे, वो लेके आए पैसे, तो मैं इधर केस लड़ूं। अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, ये लोगों के गरीबों के लिए सिस्टम बनाया है। मैंने इंशाल्लाह ताला इनको सारी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। ये चौधरी परवेज लाई साहब के बंधु, चौधरी परवेज लाई साहब, आपके तो छोटे छोटे बच्चे आपने भेजे हैं कौमी असम्बली में लोगों की खिदमत के लिए, तो आप उनको क्या खिदमत दे रहे हैं, सिला क्या उनको बता रहे हैं कि कैसे खिदमत करनी है? कि अपने बंधु को अगर कोई ज्यादती कर रहा है, किसी के गरीब के साथ यतीम का माल हड़प कर रहा है, तो उसके साथ आप खड़े होंगे? क्यों उस गरीब के साथ खड़े होंगे जिसे इन्होंने लुटा है खरबूपतियों ने? मैं इंशाल्लाह ताला अपने केस को मुंतकिल अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा ताकि सारी दुनिया देखे मेरे साथ क्या हो रहा है। इंसाफ के नाम पे तमाशा बना दिया गया मेरे केस को। छोटे छोटे मेरे मासूम बच्चे जलील हो गए हैं, इतनी प्यारे मेरे बच्चे हैं। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूं, भाई ये आपके भी बच्चे हैं पूरी कौम के, आप जब तक मेरा साथ नहीं देंगे, जालिम कभी नहीं रुकेगा गरीब के साथ जुल्म करने से। कितने कितने वाकयात हो रहे हैं, कोई है बंदा कोई दारा नोटिस ले रहा है। मैं चीफ तक 2 मरतबा मैं गया हूं सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस का नोटिस लिया। इमरान खान ने कब्जे का केस मत लड़े। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अगर कोई जमीन घर पे जायदाद पे कब्जा करता है उसे असल पेपर दें और बाकी नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करें, ताकि आप गरीब है, आप क्या कोई सियासी पार्टी नहीं है आपकी, आप लोगों को चाहिए हमारा साथ दें। ये देखें कितनी हमने स्ट्रगल की है, ये कोई छोटा काम है इस मुल्क में लड़ना केस। यहां तो 6 महीने आप अदालत में जाएंगे तो वापस आएंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो चुका होगा, बाद में आप 6 साल उसके लगाएंगे तो वो कर्जा अदा करेंगे जो 6 महीने में आप गए हैं सिस्टम में। ये दलील में इंसाफ देंगे। ये तो एक जज फैसला करता है तो दूसरा उसको स्टे दे देता है, एक अदालत रिलीफ देती है तो दूसरी अदालत स्टे दे देती है, एक अदालत फैसला करती है दूसरी मुअत्तल कर देती है। यहां भाई ये सिस्टम चल रहा है, या केस खेला जाता है। मेरा निजायज तौर पे ये केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का केस, कब्जे का केस। मैं आज इन कब्जा करने वालों से, ये चौधरी परवेज लाई साहब के बंधु से जीत चुका हूं केस। अभी मेरा 4 जगह पे केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है मेरा केस, लेकिन वो मेरा प्रॉपर्टी का केस या कब्जे का केस नहीं है। ये लोगों को बचाने के लिए जो हुकूमत ना एक किस्म के लोग बैठाए हुए हैं, इसने इत्तेमाद का वोट मिला है, बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने दिया है, चलो ये 5 साल अपने मुकम्मल करें। इमरान खान साहब, आपने तो लोगों से इंसाफ का वादा किया, आप लोगों को ख्याल नहीं करना चाहिए? आपके जो बैठे हुए हैं, आपने बैठाए हुए हैं, आपकी कमीना को कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझे नहीं जानता, लेकिन आगे इनके तादी मेरी जमीन के ऊपर काबज है, तो इनका यह मान इधर डोल जाता है। जब तादी आ जाते हैं तो फिर ये देखते हैं कि हुकूमत ना टूट जाए, ये गलत ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। बेशक खुदा नाराज होता है तो हो जाए। मैंने अपना केस इनके सामने लड़ा है। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, जो दर्द दिल रखने वाले हैं ना, वो पहले दिन से डे अवल से मेरे साथ हैं। तो जो तमाशा देखने वाले हैं वो आते जाते रहते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक तमाशा बना दिया गया है इस मुल्क में। मेरे इंसाफ का, मैं जब इंसाफ इधर से मांगूंगा मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा। ये ताकतवरों के लिए सिस्टम पूरा बैठा हुआ है, ताकतवरों की हर जगह पे मदद हो रही है। और ओवरसीज पाकिस्तानी का हम नाम तो ले रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, फलान है, अरबों रुपए भेज रहे हैं, लेकिन इनको एक ओवरसीज को, ये पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं दे सके। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके ना सजा दिला सके हैं, ना गलत साबित कर सके हैं, ना झूठा साबित कर सके हैं।
सिर्फ नारे और तस्वीरें इनकी देख लें, बड़े बड़े आईकॉन से ये तस्वीरें बना के, और भाई जो तस्वीर इनसे बनाता है उसकी जमीन पे कब्जा नहीं करते। जो इनके करीबी हैं उनकी जमीन पे कोई नहीं कब्जा करता। गरीब बंदे का मसला है इस मुल्क पाकिस्तान में, सिर्फ गरीब आदमी का मसला है। ये 250-300 बंदा आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरी वीडियो ना शेयर करें तो ये मेरे इस जो लड़ाई है मेरी इसके साथ ज्यादती है। जो मैं अकेला भाग रहा हूं ये ज्यादती है। मैं एक आम आदमी होकर मैंने एक जंग लड़ी है इन ताकतवर के सामने। जहां मेरी 2.5 कनाल जमीन है, वहां परवेज राय साहब के बंधु की 400 कनाल जमीन है। तो भाई मेरा और इनका लेवल तो देखें। तो मैं लड़ रहा हूं तो मुझे किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। कल वो बयान दिया वो आरफ लाले मूसे वाले ने मैं लाले मूसे वाले के अवाम जो मेरे जितने दोस्त हैं फेसबुक फ्रेंड पे है, मैं उनको कहता हूं कि लालादार कॉलोनी में रहता है ये आरफ, आप चेक करें जाके ये आरफ मुगल वाला अब्दुल अजीज, इससे इंटरव्यू लें, इनसे पूछें कि अगर तुमने जमीन नहीं बेची उन लोगों को, मल्ली और दराजी कंपनी को, तो भाई तुमने नहीं बेची, तुमने बयान नहीं दिए, तो तुमने स्टाम्प क्यों करके दिया उनको? ये सिर्फ जाने के लिए, ये सिर्फ दलील करने के लिए मेरे साथ ये किया गया। लेकिन मैंने इनका डट के मुकाबला किया है, सुप्रीम कोर्ट तक मैं इनको लेके गया हूं। इनका किसी जगह पे साबित नहीं कर सके, ना इनके पास कोई रजिस्ट्री है ना इंतकाल है, लेकिन इनके पास ये है कि ये परवेज राय साहब के बंदे हैं। तो मैं तो भाई अपना अकेला बंदा हूं, मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, ना मेरी कोई जमात है, ना मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला है। और मैं तमाम उन लोगों से अपील करूंगा कि मेरे साथ जो हो रहा है, बड़ी बहुत तगड़ी नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। आप अगर खड़े नहीं होंगे, मैंने तो बड़ा बहादुरी के साथ इनको एक्सपोज किया सारी दुनिया के सामने। इन्होंने मुझे हर जगह पे झूठा ज़हनी मरीज इंतजामिया को लगा के साथ, पुलिस को इंतजामिया लगा के साथ ज़हनी मरीज, ब्लैक मेलर, ड्रामेबाज, दरखास्तबाज, ये लकबात मुझे अदा किए हैं इन्होंने। क्या मैं इनके लिए गया था प्रदेश? क्या मैं मजदूरी इनके लिए कर रहा था कि जब मेरी जमीन कमर्शियल होगी तो मल्ली साहब और दराजी साहब को मैं दे दूंगा और बैठ जाऊंगा घर मुंह बना के कि जनाब लूट रही है मुझे, मैं ना किसी का खाऊंगा तो ना अपना किसी को खाने दूंगा। ये इंशाल्लाह ताला अभी इनके ऊपर पर्चे होंगे और मेरा ये 20 साल का हर्जाना देंगे, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री तौर पे मौजूद है कि इतना मेरा खर्चा इन्होंने करवाया नजायज तौर पे। मैं इंशाल्लाह कंप्रोमाइज नहीं करूंगा पूरी कौम से। मैं कह रहा हूं 400 बंदा हो गया तकरीबन। मेरी आप वीडियो को 2-2, 3-3 ग्रुपों में शेयर करें, मेरी आवाज बने आप। मेरा केस इन्होंने मजाक बना के रख दिया है कि गरीब आदमी का, यतीम आदमी का ये माल खा रहे थे, मैंने इनको खाने नहीं दिया। मेरी डीपीओ साहब से 4-5 दिन से मुलाकातें हो रही है मुसलसल, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, पुलिस वाला पेश नहीं हो रहा। पुलिस वाले को लेटर लिखा है दोबारा, पहले उसको सस्पेंड किया, फिर उसके ऊपर उसको फिर पेश नहीं हुआ। उनको कहा है डीपीओ साहब ने कि इसको पकड़ के पेश करें, नहीं पेश हुआ। उस दिन उसने बयान देना था जिस दिन हाफिज ने बयान दिया है, हाफिज भी बयान नहीं दे रहा। आप देखें, साहब लगाएं कि हो क्या रहा है। अभी वो पुलिस वाले को लेटर लिखा गया है कि पुलिस वाले को पेश करे। जब पुलिस वाला पेश होगा, हाफिज पेश होगा, आरफ लाले मूसे वाला पेश होगा। पटवारी जो बयान दे के गया है, पटवारी ने गलत तशरीह की है फैसलों की और बयान दे गया डीपीओ साहब के, क्योंकि वो पटवारी इन्वॉल्व है, वो केस में चौथा बंदा है ये सारे मैटर में। तो भाई जब चारों को पकड़ेंगे, इनके खिलाफ पता चलेगा कि इनका मेरी जमीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो मेरी जो जलालत आप लोगों ने देखी है, जो मैं टैंकियों में चढ़ा हूं, जो मैंने धरने दिए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? कसूरवार उनका कौन है? मैं तो हर जगह पे जाता हूं। अभी मेरा मंडी बावलदीन वालों ने मेरे केस का नोटिस लिया, शायद रजा रांझा साहब ने, साजिद तार साहब ने, अबू सफियान साहब ने मुझे मंडी बुलाया, उन्होंने ओवरसीज फोरम मंडी बावलदीन ने। मुझे उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में हम इंशाल्लाह ताला बार के सदर पेश करेंगे इस केस में। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि अब मेरा केस का फैसला होगा। इस तरह नहीं होगा जिस तरह मेरे साथ गुजरात में हो रहा था। मैं तो जिला चेंज करके गया हूं दूसरे जिले में, उनसे मैंने जाके मदद मांगी है। यहां तो मुर्दा, ये जिंदा लाशें चल रही हैं, कोई किसी के हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तमाशा देखते हैं, सारे तमाशा देख रहे हैं। क्या ये इंसाफ का निजाम है? 400 बंदा है, मेरी आपसे हाथ बांध के अपील है, 400 बंदा मेरी वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें आप, 450 हो गया कि ताकि मेरी आवाज इमरान खान साहब तक पहुंचे कि इत्तेमाद का भाई वोट लिया है, आगे को कारकर्दगी तो दिखाओ। इमरान खान साहब को पूरी कौम इनको टेल लगाए, इमरान खान साहब को बोले कि इमरान खान साहब आपने नासिर के साथ इंसाफ करना है, अगर नासिर गलत है इसको लटकाएं, इसको सजा दें, और अगर ये बंदा हक पे है और कोशिश कर रहे हैं इंसाफ के लिए, तो क्यों इतनी ज्यादती हो रही है? क्योंकि अकेले है,
जी मेरा एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरी जमीन पे इधर गुजरात में कब्जा है, फ्रूट मंडी गुजरात का फ्रंट सारा मेरा है, जिधर मेरा 14 साल कब्जा रहा है, मेरी पास रजिस्ट्री है उसकी, मेरे पास उसका इंतकाल पास है, मैं उसकी जमा बंदियों में मालक आ रहा हूँ। मैंने उधर 4 दीवारी बनाई, गेट लगाया, सफेदे और पॉपुलर के लाखों रुपए के मेरे दरख्त ये चोरी करके ये ले गए 4 बंदे। इनका ना मेरी जमीन के साथ तल्लक था ना वास्ता था, मैंने अपने वो दरख्त लगाए। 11-12 साल बाद ये उठा के ले गए उधर से दरख्त काट के, इनका लाखों के मेरे दरख्त है चोरी करके ले गए। ये वर्दी में पुलिस वाले ने सारा तमाशा किया मेरे केस में, वर्दी पहन के मेरी जमीन पे इसे कब्जा कराया। मैंने डीपीओ साहब को सारी तफसील बताई है, इनके बयान सारे मैंने उनको पढ़ाए हैं कि जनाब ये देखें एंटी करप्शन में इन्होंने क्या बयान दिया है, लाहौर एंटी करप्शन में इन्होंने बयान क्या दिया है, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में इन्होंने क्या बयान दिया है, डीसी के दफ्तर में क्या बयान दिया है, कमेटियों में क्या बयान दिया है, आरपीओ के सामने क्या बयान दिया है। एडिशनल डीआईजी मेरी जमीन पे आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने रिपोर्ट मेरे हक में दी कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल ठीक आइन और कानून के मुताबिक ये प्रॉपर्टी खरीदी है। आप मेरा हिसाब लगा ले, मैं एक आम आदमी, शरीफ आदमी, मैं इनके साथ लड़ नहीं सकता था, तो मैंने कानूनी जंग का सहारा लिया। मेरे जालिमों ने 20 साल ये तबाह कर दिए। क्या मेरे साथ ये होगा? मेरा आपने साथ दिया है, ये 400-500 बंदा नहीं है, ये हजारों लाखों की तादाद में मेरी वीडियो देखी जाएगी। तो आप लोग जब शेयर करेंगे तो लोग मेरी आवाज सुनेंगे। मेरे साथ जिस जगह पे नाइंसाफी हो रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं इंसाफ लूंगा इन लोगों से। मेरे साथ जो जुल्म और नाइंसाफी का निजाम ये हुआ है मेरे साथ, मेरा जो बच्चों का मुस्तकबल इन लोगों ने दाव पे लगाया है, जो मेरा ये शर हुआ है इस सिस्टम में, ये मैंने तो आंखें खोली हैं आपकी। मैंने तो आम आदमी को बताया है, सिटीजन पोर्टल पे मेरी 14 कंप्लेनें हैं। एक कंप्लेन में मुझे ज़हनी मरीज डिक्लेयर किया है, दूसरी कंप्लेन ने मुझे सिटीजन पोर्टल पे ब्लैक मेलर डिक्लेयर किया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने। तो भाई सिटीजन पोर्टल मेरे लिए तो नहीं है, मेरी तो गुजरात का भाई केस है, गुजरात पाकिस्तान में नहीं है, ये कोई इंडिया की रियासत है जिधर मैं रजिस्ट्री लेके पकड़ के बैठा हुआ हूं। मेरे साथ इन्होंने मेरा तमाशा इन्होंने बनाया, मेरे साथ इन्होंने बड़ी नाइंसाफी की है। आप लोग मेरा साथ ना देते, अगर ये मेरा प्लाट भी हड़प कर जाते, मुझे ब्लैक मेलर ज़हनी मरीज डिक्लेयर करने में कामयाब हो जाते, जो मैं इनकी मैंने कार्रवाइयां कामयाब नहीं होने दी। अपने हक के लिए मैंने जंग लड़ी है, फाइट की है। एक आम आदमी ने उठ के इन ताकतवरों के सामने अपना केस लड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करमो फजल से मैं हर फोरम पर इनसे जीता हूं। कुरान पे फैसला किया है, ये लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट जाके डीपीओ के खिलाफ रिट कर दिया। जब आप इन्वेस्टिगेशन चेक करें, गुजरात के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देखें उधर क्या इन्वेस्टिगेशन आई, उसके बाद डीपीओ मुझे कब्जा लेके दे रहा था। ये क्यों हाईकोर्ट में गया कुरान का, ये कह कि हमें कुरान पे फैसला मंजूर है। 2 दिन बाद कुरान पे फैसला था, तकरीबन 200-250 बंदा मैंने इकट्ठा किया, 50-60 बंदे, ये पुलिस के उधर सारे मौजूद थे, डीपीओ मौजूद थे, एसपी साहब मौजूद थे। ये जिन लोगों ने कब्जा किया 2 बंदे, ये उस वक्त हाईकोर्ट में जाके रिट तैयार करा रहे थे। इन्होंने जाके हाईकोर्ट में डीपीओ के खिलाफ रिट कर दी कि डीपीओ कब्जा लेके दे रहा है। और भाई इसको ये टेक्निकली तरीके से ये मारते हैं बंदूक को। मैं आम आदमी लड़ सकता हूं, इनके तो हजारों की तादाद में जाके देखें आप गुजरात में, ये परवेज लाई साहब के बंदूक है, मेरे कहले का जमीन पे कब्जा नहीं किया, और भी बड़े रो रहे हैं इनकी जान को। ये टेक्निकली तरीके से मारते हैं बंदूक को, ये अदालतों में ले जाते हैं और फिर तरीहें डालते हैं, फिर दरज्जों पे प्रेशर डालते हैं, फिर सिफारिशें कराते हैं, फिर अपना असर सूद दिखाते हैं, फिर हर जगह पे अपना कोशिश करते हैं कि जनाब किसी तरीके से बात दबाई जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है। ये मेरे मासूम बच्चों का हक है, जो मैंने बाहर मजदूरी करके कमाया। मैंने गवर्नमेंट को पाकिस्तान में पैसा लेके आया, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम किया। मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जिस गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया, वो गवर्नमेंट जब मेरी जमीन कमर्शियल हो गई है, तो 13 मरले पे वो काबज है, 39 मरले पे वो बंदे बैठे हुए हैं जिनके पास आज तक कोई डॉक्यूमेंट साबित नहीं हुआ। सिर्फ इनको पता है कि अगर स्टे आ जाएगा अदालत में, तो हमारे मुल्क का अदालती निजाम इतना घटिया है, इतना घटिया है, इतना घटिया है कि आप सच को सच साबित करने में आपको 20-21 साल लगेंगे। ये कोई मुल्क है? ये तो तमाशा देखने वाला हजूम है। और बिल्कुल इनको जब बात करेंगे तो ये उठ जाएंगे। तैर अल कादरी साहब की मैं बार बार ये बात सुन रहा हूं, या उनकी जमात की मैं बात सुन रहा हूं, वो कहते हैं इनकलाब आएगा, इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए। और भाई इनकलाब आता है कौमों में, हजूम में इनकलाब नहीं आता। कौमें उठती है इनकलाब के लिए, ये ना उठेंगे ना ये कौम उठेगी।
ये इसी तरह ही मारेंगे, गरीब आदमी को ताकतवर मारेगा, दूसरे बैठ के तमाशा देखेंगे और तमाशा देखने के बाद घरों में बैठ के फैसले करेंगे केस के। मेरे केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा मेरे केस का नोटिस दिया है, इमरान खान का नोटिस मौजूद है, लेकिन मेरा फैसला नहीं हो रहा। मैं वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की खुली कचहरियों में मॉडल टाउन में मैं जलील होता रहा, चीफ सेक्रेटरियों के दफ्तरों में, आईजी के दफ्तरों में, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कंप्लेंट नंबर 465, मेरा थाने में पर्चा दर्ज है, मुकदमा नंबर 213/13। जो इसका शर किया है इन लोगों ने, अल्लाह पाक इनको कभी माफ नहीं करेगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम दोस्तों भाइयों को खुश आमदीद जो कमेंट्स कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपने मेरे केस को आपने बचाया, इधर मैं नहीं बचा सकता था, मेरी क्या ताकत है। आपने मेरे केस को अपना केस समझा है। मेरे दोस्त जितने भी अहबाब मेरे साथ शामिल हैं, तकरीबन मेरा 29-30 हजार फॉलोवर है, 5000 मेरा फ्रेंड है, सारे मेरी हेल्प के लिए खड़े हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी और कोई सपोर्ट ना आप करें। मेरे पास बिल्कुल वसाइल नहीं है, लेकिन मैं जब कोशिश करता हूं कि मेरी माली सपोर्ट करें तो लोग पीछे हो जाते हैं। मैं माली सपोर्ट की कोई आपसे अपील नहीं करता। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि हम ये डीपीओ साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, डीपीओ साहब को इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि डीपीओ साहब इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, इनको पकड़ेंगे भी, मेरी जमीन का कब्जा भी मुझे वागुजार करा के और चेक करवाएंगे कि मैं अदालतों से कब्जे का केस ये मल्ली साहब और दराजी साहब से हारा हूं कि जीता हूं। ये हारने के बाद भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम जीते हैं, जबकि अदालती फैसले मौजूद है। तो भाई ये मुल्क ऐसा है कि अदालतें जो फैसले कर रही हैं, जो कब्जा करने वाला है वो उसको भी नहीं मान रहा। भाई ये निजायज कब्जा करने वालों का मुल्क है, ये ताकतवर जो कब्जा करते हैं। मैं मशवरा देता हूं ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल मुफ्त में, भाई कब्जा करता है उसको सर रजिस्ट्री दे के तो बाकी अपना सब कुछ बचा लो, नहीं तो आपको बाकी आपका अदालतें लूट लेंगी, ये अदारे लूट लेंगे आपको। तो भाई अपना आप भी बचाएं, जो आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा कर जाए, ताकि अल्लाह पाक हमें माफ कर दे क़यामत वाले दिन। और हम कलमा गो लोग हैं, हम तो हर बंदे की हमें खैर करनी चाहिए। बेशक को गैर मुस्लिम परेशान है तो हमको तो उसका भी साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा सलाम ये कहता है कि मदद करो मजलूम की, बेशक मुसलमान है या नहीं है। तो मैं तो आपका कलमा गो भाई हूं, आपको तो कम से कम मेरी 1-1 2-2 ग्रुपों में हमदर्दी के नाते, इंसानी हमदर्दी के नाते, आप छोड़े पाकिस्तानी मुसलमान सब कुछ, इंसानी हमदर्दी के नाते आपको मेरी वीडियो शेयर करनी चाहिए और इस इमरान खान से मुताबा करना चाहिए कि जनाब नासिर अवान को इंसाफ दिया जाए। अगर नासिर अवान किसी जगह पे गलत साबित हो जाता है, इसको फांसी की सजा दी जाए। मेरा बहुत बड़ा केस है, अल्लाह पाक से आपको खुश रखे इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत करीब पहुंच गया हूं, मैं 99% इनसे जीत चुका हूं हर जगह से। 1% मेरी जरालत बकाया है, वो देखें कितनी देर चलती है। मैं तो बिल्कुल खत्म करके केस बैठा हुआ हूं। हर महीने मेरा दिल करता है कि अगले महीने मेरा फैसला हो जाएगा, इस बंदे ने नोटिस लिया है, इसने नोटिस दिया है। आरपीओ साहब चेंज होकर दूसरे आ गए हैं। पहले आरपीओ साहब के पास मैं गया हूं, मैंने एप्लीकेशन दी है कि वो सब इंस्पेक्टर का मेरी जमीन के साथ क्या तल्लक है। वो डीसी के गनमैन ने मुझे मारा, मेरा मोबाइल छीना, मेरा मोबाइल बरामद कराया जाए, उसकी आईडी ब्लॉक की, इससे पूछा जाए कि क्यों ब्लॉक की है उसकी आईडी। दूसरा, ये जो बंदे कब्जा करने वाले हैं इनसे पूछे कि इनके पास डॉक्यूमेंट क्या है। 3 सवाल मैं लेके आरपीओ रियाज नजीर गाला साहब के पास गया, उन्होंने गुजरात से रिपोर्ट मंगवाई। गुजरात डीपीओ ने बगैर मुझे सुने, बगैर मुझे बुलाए, मुझे ज़हनी मरीज डिक्लेयर करके मेरी रिपोर्ट वापस भेज दी। मैं जब दोबारा आरपीओ साहब से जाके मिला तो आरपीओ साहब को मैंने कहा कि जनाब मैंने ये आपसे 3 सवाल किए हैं, तो सब इंस्पेक्टर का मेरी जमीन के साथ क्या ताल्लुक है। वो पुलिस वाले ने मुझे क्यों मारा, मेरा मोबाइल छीना, और उसके बाद आप मुझे पुलिस है, मैं तो इनसे नहीं पूछ सकता, आप मेरी मदद करें इनसे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा ही अपने आप को ताकतवर समझते हैं। ये तो खुदा से नहीं भाई डरते, तो ये सिस्टम बहुत छोटा सिस्टम है इनके सामने। ये सिस्टम बस पैसे पे चल रहा है, पैसे पे। इमरान खान साहब, मैं आपसे जरूर सवाल करना चाहूंगा, आपने कितने दबंगो दावे किए, लोगों के साथ दावे किए आपने कि इंसाफ कराएंगे, गरीब को इंसाफ देंगे, ताकतवर अच्छा वकील करता है, करोड़ों का करता है, सिफारिशें कराता है। जब आपको सारी चीजों का मेरे भाई पता था, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके इदारे क्या कर रहे हैं, आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है। फौज पाकिस्तान बकौल पूरी कौम के आपके साथ है, तो भाई इधर फौजी अदालतें लगाओ ना। जो केस नजायज लोगों के जलील किया जा रहा है उनको तो फौजी अदालतों में चलाएं, और ओवरसीज पाकिस्तानी मुतालबा करें कि जो केस
कब्जे का होगा, जो फौजी अदालत में चलेगा, और दूसरा गवर्नमेंट हमें पैसा हमारा वापस करे जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ तो भाई कोई भी आके उठ के बैठ जाएगा आपकी जमीन पे, घर में, जायदाद में, तो उसको पूछेगा भी कोई नहीं बंदा। पुलिस आपकी बिल्कुल इसमें मदद नहीं करेगी कि इनसे डॉक्यूमेंट चेक करें। वो कहेंगे जी कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर आपका कब्र तक चलता रहेगा। मेरा ये 100 साल वाला केस था, 100 साल वाला, तो 20 साल में मैं तो धरने दिए, मैंने टैंकियों में मैं चढ़ा, एहतजाज मैंने किए, हर जगह पे मैंने अपना हक के लिए आवाज बुलंद की, और बड़ी मुश्किलों तक मैं इधर तक पहुंचा हूं। तो मेरे लिए आपने जरूर आवाज उठानी है, मेरी आपने मदद करनी है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। आपने जरूर मेरा साथ देना है, क्योंकि एक गरीब आदमी का ये माल खा रहे थे, मैंने इनको एक्सपोज किया सारी दुनिया के सामने कि ये नजायज कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला, परवेज भाई साहब, ये अभी डीपीओ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप वो रिपोर्ट आती है तो चेक करें कि ये जो बंदा स्टाम्प करके मल्ली साहब और दराजी साहब को देने वाला है वो खुद मालक नहीं साबित हुआ, तो ये आगे से किधर केस लड़ रहे हैं मेरे साथ नजायज मैं इनसे केस लड़ा हूं। मेरा लाख रुपया गुजरात में, मुझे सारा गुजरात जानता है। सरगोदा रोड पे मेरी मनाज ग्लास स्टोर के नाम से दुकान थी, एक मेरे पास शाहजोर गाड़ी थी, एक मेरे पास मेरान गाड़ी थी। मेरे पास 2 रास्ते से मेरे कौम के ममार बंदो, या मैं वो जिंदगी गुजारता कि मेरा ड्राइवर जो कमा रहा था वो मुझे आ रहा था, गाड़ी मेरे पास थी, मैं वो मेरा सिस्टम चल रहा था, मेरी ग्लास स्टोर था, मेरा शीशे का कारोबार सरगोदा रोड पे। उसके बाद मेरे पास कार थी, मेरी जिंदगी लाइफ मेरा बेहतरीन गुजर रही थी। मेरे पास 2 रास्ते थे कब्जे के बाद, या कब्जा छड़ा था इन ताकतवरों से, तो या अपनी वो जिंदगी गुजारता जो मैं गुजार रहा था। लेकिन मैंने कहा कि मैंने जो प्रदेश 25 साल मेरे वालद साहब रहे हैं, 15 साल मैं, तो हमको ये मल्ली साहब और दराजी साहब के लिए तो नहीं जाके मजदूरी कर रहे थे। रोड के बुरश दर्जा चारम की भी हमने ड्यूटी की है, तो हम इनके लिए गए थे कि ये बगैर डॉक्यूमेंट के आएंगे तो इनको जाके बोलेंगे जी भाई ले जो आपके लिए बैठे हुए थे। मेरी 4 द्वारी गेट, पूरा इलाका उसको जानता है कि मेरी उस जमीन के ऊपर मेरा कब्जा रहा है। भाई उठना चाहिए ना, अगर आप उठेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आप आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी बात के साथ खड़े हो जाएं, जिधर भी जुल्म देखते हैं खड़े हो जाएं, कुछ भी नहीं करेंगे, मारेंगे मुझे तो मारेंगे तो मैं तो शहादत के जुमरे में मेरा केस आएगा। मैं अपनी जमीन के लिए लड़ रहा हूं और हक पे लड़ रहा हूं, किसी जगह पे मैं गलत नहीं हूं। मुझे इन्होंने गलत साबित करने के लिए आरा अरबा इस्तेमाल किया, और 16वें 17वें 18वें 19 ग्रेड के उठ के अफसर मुझे लिख रहे हैं कि मैं ब्लैकमेलिंग कर रहा हूं, मैं देनी मरीज हूं, मैं ड्रामेबाज हूं, मैं दरखास्तबाज हूं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अल्लाह पाक इनको गारक करे। इतनी सीटों पर बैठ के इन लोगों ने मेरे बारे में जो लिखा है, एक आम आदमी, एक यतीम आदमी का, मैंने अपने हक के लिए बहुत बड़ी तारीफ, आपको ये तारीफ में मिलेगा नहीं कि कितनी किसी बंदे ने इतनी स्ट्रगल की हो। वाहिद पाकिस्तानी मैं हूं जो अपने हक के लिए मैंने आवाज उठाई है। यहां तो कैर लोग हैं अपना हक नहीं मांग सकते, तो भाई मैंने जो एक करप्ट तरीन सिस्टम में अपने आवाज हक बुलंद किया है, तो मैं कामयाब हूं आपके सामने। किसी जगह पे मैं गलत नहीं हूं। मेरी रजिस्ट्री और इंतकाल को 31 साल में सिर्फ ये मल्ली साहब और दराजी साहब ने चैलेंज किया, अदालतों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। बाद में पीलों में गए हैं, अदालतों ने कहा है पीलें भी खारिज की हैं इनकी। ये उल्टा जाके लोगों को कह रहे हैं जनाब नासिर केस हार गया और हम जीत गए हैं। ये है पाकिस्तान का जो कब्जा माफिया जिसको कहते हैं। अब फोरम बैठेगा, अब पहले तो चेक डीपीओ साहब करेंगे कि इनका मेरी जमीन के साथ क्या लेना देना साबित हुआ है, या डॉक्यूमेंट है इनके पास कि ये इस ब्याह पे बैठे। अभी कोई आइन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ये आइन में लिखा गया हो कि जनाब ये परवेज लाई साहब की पार्टी के हैं तो इनको भाई कागज नहीं पूछे जाएंगे इस पाकिस्तान में। अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है। मैं 100% हक पे हूं। मैं 99% भी होता तो मैं शायद 1% पे कोशिश करता कि मैं ना खड़ा हूं कि मुझे 1% पे भी ये मार सकेंगे, मेरे साथ जुल्म करेंगे ये लोग। मैं 100% हक पे था। मैंने अपना हक सारी दुनिया के सामने तस्लीम कराया है। मैंने हर जगह पे इनका गलत झूठ एक्सपोज किया है इन लोगों का। ये नजायज काबज है। नजायज काबज की जो सजा है इंशाल्लाह ताला मैं इनको दोहराऊंगा। ये कन्वर्ट हो चुका है, ये एडमिट कर चुके हैं, ये दारू ने भी किया कि ये लोग नजायज काबज हैं। इतनी कोशिश के बावजूद, इतने तमाशों के बावजूद अगर मुझे इंसाफ नहीं ना मिल रहा, तो जो लोग आम तरीके भुगत रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं मेरे भाइयों कि उनको इंसाफ मिल जाएगा? उनको जाके दलील पे इंसाफ देंगे? आप मेरे साथ हैं सारे भाई, और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता आपने इसी तरह एका करके मेरे साथ जब मैं लाइव आता हूं, सारे मेरे भाई मुझे सी फर्स्ट पे रखें, और जिस टाइम मैं लाइव आऊं मेरे साथ आप जुड़ जाएं। बेशक आप कोई और काम कर रहे हैं तो मोबाइल तो ऑन कर दें, लोगों को पता लगे कि हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं
इनको कोई शर्म आए जो मेरा केस देख रहे हैं कि कम से कम इनको पता तो चले कि किस कदर ये जुल्म कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके ज़हन जो है हराक नहीं अच्छी, ज़हन परेशान हो गए हैं बच्चे मेरे साथ लड़ लड़ के। ये कैसा मुल्क है? बंद करें ये दुकानें। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में अगर अदालतें बंद कर दी जाएं, मसाइल बहुत ज्यादा हल हो जाएंगे, ये इदारे कर देंगे। ये अदालतें बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर रही है, वो ऑर्डर नीचे डीसी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कह रहे हैं तो इन्हें अदालत कर दो कि एक नए केस में मैं फंस जाऊं। पहले मेरे नजायज तौर पे चल रहे हैं 4-5 केस, ऐसे ही मुझे उलझा दिया गया है। कभी रूल 7-11 ले आते हैं, कभी रूल 8-9 ले आते हैं। मुल्क का ये आइन अल्लाह पाक उनका बेड़ा गर्क करे जिन्होंने ये आइन बनाया जिसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं रखा। मैंने तो भाई आपके सब इनका सब गंद, ये गवर्नमेंट का ये आइन जो कानून बना है हमारे, मैंने तो सारा आपके सामने रख दिया है। फैसला आप घरों में कर लें कि मुझे अब केस को छोड़ देना चाहिए। ये चंद दिन ये डीपीओ साहब की इंक्वायरी के बाद मैं क्या करूंगा? मेरे पास वसैल ही नहीं है। मेरा तो लाखों रुपया किरायों पे बर्बाद हो गया कि कभी किधर जाऊं, कभी लाहौर जाऊं, कभी इस्लामाबाद जाऊं, कभी गुजरात जाऊं, कभी गुजरांवाला जाऊं। अपनी जमीन के लिए, मेरी जाती मलकियत वो जमीन है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, इसलिए कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था और मैंने अदारों और अदालतों का सहारा लिया। जो इन अदारों ने अदालतों ने मेरा तमाशा बनाया, इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। ओवरसीज पाकिस्तानी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गए हैं, कबूतर की तरह। भाई कल इस पाकिस्तान में आपने आना है और कुछ नहीं तो दफन इधर ही होना है। इन्होंने कब्रों में कब्जे करने हैं, इन लोगों ने जो कर रहे हैं, जिनको पूछ कोई नहीं रहा। ये कब्रों में भी आके बैठेंगे तो कहेंगे ये कब्र वाली जमीन जो है मेरी है। एक बंदे का कब्जा हुआ पिछले दिनों, वो मेरे साथ मिला है तो मुझे कहता है कि मैंने एक जमीन खरीदी है, मेरे पास उसकी रजिस्ट्री थी, मेरे पास उसका इंतकाल था, मेरे पास सब कुछ था उसका। तो मैं उस जमीन के ऊपर बैठा हुआ था तो एक बंदा आया, उसने मेरी जमीन का कब्जा किया और वो मुझे कह रहा है कि मेरे वालिद की कब्र है इस जगह के ऊपर, ठीक है। और उस बात पे अदालत ने स्टे दे दिया तो वो कह रहा है कि मैं 12-13 साल से जलीलो ख्वार हो रहा हूं। आप साहब लगा ले इस मुल्क का निजाम क्या चल रहा है। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है भाई, कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करो, कोई गुंडागर्दी है नासर ये ऐसे हैं वो काम करो। पाकिस्तान आपका है, अदारे आपके हैं, अदालतें आपकी है, लेकिन इंसाफ नहीं है। इतना बड़ा मेरा हाईलाइट केस है तो मेरे साथ इंसाफ नहीं गवर्नमेंट कर सकती। मुझे पकड़े ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे बोले कि मैं जो बातें कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, मेरा केस चेक करें। आज ये हार के इतनी मुश्किलों से मैं इनसे जीता हूं केस, तो ये जीत रहे, हारने के बाद भी कह रहे हैं ये डबल गेम खेल रहे थे कि इधर से हारेंगे तो उस साइड पे आ जाएंगे, उस साइड से हारेंगे तो इस साइड पे आ जाएंगे। दुनिया का लास्ट नंबर पे आता है जो दुनिया, मुझे पता नहीं पूरा एग्जैक्ट कितने मुल्क हैं, पर ये आखिरी मुल्क होगा जिसमें इतना घटिया निजाम किसी मुल्क में भी नहीं। सबसे ज्यादा गंदा इस मुल्क में निजाम है। ये सबसे थर्ड क्लास सिस्टम चल रहा है इस मुल्क में। जो चलाने वाले बैठे हुए हैं अपनी तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं, मुराद पूरी ले रहे हैं और सिर्फ ये कहने के लिए बैठे हैं कि आपका कोर्ट मैटर है। और भाई कोर्ट मैटर का तयन कौन करेगा? कोई अदारा बनाओ ना, फौज का अदारा बनाओ जो सिर्फ फैसले चेक करे, जजमेंटें क्या आई हैं, अदालत से को क्या मांग रहा है, अदालत उसे क्या दे रही है। और भाई इधर टेक्निकल सिस्टम चल रहा है, इधर कोई ये अंग्रेज का कानून चल रहा है। अगर अंग्रेज भी इधर होता इस मुल्क में, ये जुल्म ना करता जो इस मुल्क में हो रहा है। सारे लोग देख रहे हैं मुझे, मैं सारी दुनिया के सामने सच्चाई बयान कर रहा हूं कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर जो गलत है। बेशक अगर मैं भी गलत हूं तो मुझे भी या अल्लाह तबाह बर्बाद कर। वो कम से कम यार उठो तो सही। मरना तो सब ने है। किसी ने इधर को 100 साल वाला अगर है तो सेल्फी बनाए उसके साथ, मुझे भेजें, इधर उसकी फोटो भेजें सेल्फी कि ये 100 साल बच गए। मरना इन लोगों ने भी है, लेकिन ये अपने तरीके से मरेंगे। मैंने भी मरना है, मेरा भी अपना तरीका होगा। ये कोई मुल्क सिस्टम चल रहा है, लेगा कोई इंसाफ? जाएगा कोई दालतों दारों में? यहां तो सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, लोगों को फंसाया हुआ है। वही मैंने बंदे देखे अपने साथ, वो भी लड़ रहे हैं। 20 साल पहले जवान थे, आज वो बूढ़े हैं, लेकिन मुझे उसी दालतों में दारों में नजर आ रहे हैं जिधर मैं धक्के खा रहा हूं। होगा इंसाफ?
मैं तो इतनी स्ट्रगल की है, मैंने तो तिजाज की है, मैं तो 3 दफा चढ़ा हूं टैंकी पे गुजरात फुहारा चौक 2015 में। उस वक्त मैं चढ़ा जिस वक्त जानबूझ के ये पटवारी को मार रहे थे, और 3.25 साल बाद डीजी तक मैं अपना केस लेके गया और आईजी ने मुदाखलत की तो पटवारी जिंदा हुआ, जिसे महकमा एंटी करप्शन मार रहा था। पता नहीं ने कितना पैसा खाया, ये लाल पैसा है, ये राम इनके गया है पेटू में, इनकी औलादों ने भी ये खाया है जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है। क़यामत वाले दिन और दुनिया में भी इंशाल्लाह ताला साहब देंगे, किसी न किसी शक्ल में देंगे। कोई इसके ऐसा नुकसान होंगे, इनका इधर दुनिया में भी निकलेगा और आखिरत में भी ये रसवा होंगे, दुनिया के सामने रसवा होंगे ये लोग। इनको माफी नहीं मिलेगी और मैं इनको क़यामत वाले दिन भी माफ नहीं करूंगा, इन्होंने जितना मेरे साथ जुल्म किया है। और इंशाल्लाह ताला कब्जा ये लेके देंगे जो डीपीओ साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चौधरी परवेज राय साहब के बंधु के पास, तो केस कैसा भाई, तो फिर लड़ाई कैसी भाई, बगैर डॉक्यूमेंट के लड़ू इनके साथ केस। ये डीपीओ साहब अब फैसला करेंगे, ये डीसी गुजरात फैसला करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब फैसला करेंगे कि ये आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां मुझे लाखों बंदे देखते हैं, कोई जवान ये जुर्रत करके नहीं कह रहा कि हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में 200 बंदा पेश होते हैं कि भाई जो फैसला हुआ है कब्जे का जमीन का, जो इन्होंने रजिस्ट्री इंतकाल को चैलेंज किया हुआ था, वो क्या फैसला हुआ है, किसके हक में आया है, किसके खिलाफ आया है, देखे तो सही। इस तरह करेंगे गरीब आदमी के साथ तो कौन जाएगा भाई। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मांगेगा इंसाफ। मैंने तो एक ऐसी जंग लड़ी है जो तारीख मुझे याद रखेगी 100 साल तक, कि मैंने इनके सामने अपना केस लड़ा, इनको हराया, और हर जगह पे कुरान से ये भाग के गए। परिया पंचायत ने जो फैसला किया, 6 एमपीए बैठे, डीसीओ, डीपीओ, एसी बैठा, मुश्तरका तौर पे नजायज किस्म का फैसला किया। मेरी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी जो परवेज साहब के बंधु के नीचे है, इनका मेरा 15 करोड़ किया। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ 36 लाख ले लो। मैंने आमीन इसलिए किया, मुझे पता था कि मेरे साथ इस गुजरात में नहीं खड़ा होगा कोई बंदा। आज भी गुजरात की वाम है। मैं अपना केस लेके मंडी बहावलदीन चला गया हूं कि यहाँ कोई कुछ के नहीं रहा, यहाँ को बोल नहीं रहा, यहाँ को साफी अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। उठे ना जाके पूछे वो आरफ लाले मूसे वाले से, तमाम साफी जो है, जो पूरा मेरे हिसाब से तो पाक गुजरात में आज आबादी है, अगर फर्ज किया 1 करोड़ तो 50 लाख साफी है गुजरात में। और भाई पूछो ना जाके आरफ लाले मूसे वाले से, पूछो ना उस पुलिस वाले से, डीपीओ से साहब से पहले आप लोग इनका बयान लें। उसको पूछे कि मेरी जमीन के साथ उसका क्या ताल्लुक है, किधर से खरीदी है, क्या डॉक्यूमेंट है। मल्ली साहब को और दराजी साहब को बेची है तो उनको बयान किधर दिए हैं। तो ये मेरी मदद करें इसमें। आप लोग सहाफत कर रहे हैं, सहाफत का मतलब है मजलूम की आवाज उठाएं, जुल्म के खिलाफ उठें। मैं आप लोगों से सबसे ये करता हूं कि आप बराए मेहरबानी, जी बिल्कुल फरह बड़ाई साहब, बिल्कुल ये राव जफर ने ये सारा काम किया है। अब दोबारा 20 साल के बाद वही राव जफर उसी हल्के में लगा है और उसने मेरा फर्ज जानबूझ के रोका है। अब ये पटवारी जो है, इसका नाम है राव जफर। आप इसका हिसाब लगा लें कि ये अंजमने ये अंजमने पटवारियां, ये जो पटवारी हैं उनका ये सदर है रीजन का। अब जब इसको पकड़ेंगे तो जितने पटवारी होंगे वो आ जाएंगे, जी जनाब हमारे सदर को छोड़ें, वो हड़तालें करेंगे, फिर उठेंगे। वो जो हाफिज को पकड़ेंगे तो फिर जमातों वाले आ जाएंगे, जो इस्लामी जो दीन और सलाम वाले हैं कि हाफिज कुरान को आपने पकड़ लिया। इधर भाई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कब्जे का खास करके केस ना लड़ें, बाकी तो चल रहा है मामला, कब्जा छोड़ दें भाई। अगर कोई कब्जा आके करता है, जी मेरा गुजरात शहर का केस है, मेरा गुजरात शहर फ्रूट मंडी के सामने मेरा प्लाट है, ये 14 साल मेरे कब्जे में रहा है। आप आदोवाल का एक एक बच्चे को मेरे केस का पता है, जिस गांव का ये रकबा है। मेरे साथ फैक्ट्री वाले हैं, हवेली वाले हैं, शोरूम वाले हैं, साथ मेरे चौधरी साहब हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। आप इनसे जाकर इन्वेस्टिगेशन तो करें गुजरात मीडिया कि भाई किसका कब्जा। आरफ का भी कभी किसी ने देखा है उधर? ये ने आरफ ने ये किसी पता नहीं बंदे से बयान लिए और बयान लेके या लिए हैं जी पुलिस वाले ने, ये पता नहीं जैली किस्म के बंदे शामिल करके तो मेरी जमीन पर कब्जा करा दिया है। मैंने उनको कहा कि जनाब जिधर से इनको जमीन बेची है उधर से कब्जा दीजिए, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे क्या कह रहा है महकमा? मुझे कह रहा है कि भाई ये आपकी वो जमीन नहीं है, ये सड़क जो चल रही है ये आपकी मलकियत है। आपने हिसाब लगाना है, आपने देखना है
तो मेरे लिए आप सब ने दुआ करनी है। मैं एक गरीब और यतीम आदमी हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जिसके लिए मैंने ये जंग लड़ी, और मैंने एक मसाली जंग लड़ी है। मैंने अपना पार्लिमानी तरीके से मैंने सारी गुफ्तगू की है, कोई मैंने इनको गालियां किसी को नहीं निकाली, पार्लिमानी तरीके से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ताकि लोग नफरत ना करना। हालांकि मेरा बनता है इनको ये है कि चौकों में खड़े होकर मैं इनको गालियां करूं, निकालूं, ताकि दुनिया देखे इधर। मैं तो वैसे ही ज़हनी मरीज हूं, मुझे तो डीपीओ साहब की सनद मेरे पास मौजूद है। अगर मैं किसी को बोलता भी हूं तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे कोई सजा दे इस मुल्क में, क्योंकि मुझे साबित किया इन लोगों ने मैं ज़हनी मरीज हूं। अब ये हाई कोर्ट में करेंगे ना साबित, जब मैं इनको बोलूंगा कि मुझे बताएंगे किधर मैं ज़हनी मरीज हूं। मैं तो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा हूं, आप लोग मेरी आवाज बंद करने के लिए अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा, आप लोगों ने मेरे भाई साथ देना है। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और मैं आपसे अपील करूंगा कि जो जो मेरा केस देख रहा है जरूर मेरे लिए आवाज उठाएं, और अल्लाह पाक के कर्म फजल से जो मेरे लिए आवाज उठाएगा दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला सुरूर होगा कि उन्होंने मजलूम का साथ दिया, हक के लिए आवाज उठाई है। तो बहुत ज्यादा बड़ी जंग है। मैं इंशाअल्लाह ताला वक्तन फवक्तन जो जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं आप देखते जाएं। वो हाफिज ने बयान नहीं जुम्मे वाले दिन दिया, डीपीओ साहब उधर बैठे हुए थे, वो बगैर बयान दिए निकल गया, क्योंकि उसको पता नहीं कि अब क्या होगा उसके साथ। हाई को जिधर जिधर बयान दिए हैं पहले बयान सबके मौजूद है। इसने सबको कहा है कि नासिर के अलावा किसी बंदे का उस जमीन के ऊपर कब्जा नहीं। ये जो हाफिज मास्टर माइंड है मेरे केस का, ये कह रहा है कि नासिर के अलावा उसी उधर किसी का पहले ना कब्जा था ना बाद में था। और 14 मरले के बयान ये हाफिज के भतीजा है कोई फैज रसूल नाम का। और यार फैज रसूल साहब, और आप किधर है फैज रसूल साहब? आप बताएं, आप चाचा जान ने जो मेरे साथ ये जुल्म किया है दुनिया को बताएं तो सही फैज रसूल साहब। ये आपका खारियां के साथ इनका गांव है, कोई लोंगो पिंड है इनका, तहसील खारियां। और भाई फैज रसूल आपका उधर कब्जा था तो पूरी दुनिया को आके बताओ। ये आपका हाफिज कुरान जो चाचा जो ताया, मुझे नहीं पता ये आपका क्या रिश्ता लगता है, दुनिया को बताएं इसके बारे में। अगर ये जुल्म करेगा तो क्यामत वाले दिन आप भी जिम्मेदार हैं। 14 मरले के आपके बयान है मेरे केस में। किधर से आपकी जमीन आई, किधर आपका कब्जा था? कोई दुनिया में 22 करोड़ में कोई बंदा ऐसा है जो कहे कि फैज रसूल का इस जमीन पे कब्जा था? तो अगर है तो बताओ मुझे। इन्होंने जानबूझ के एक 3-4 बंदे इकट्ठे किए और एक मैं जब फंसा दिया, मेरी जमीन पर कब्जा करा दिया। उन्होंने बयान दिए, किसी बंदे ने उसकी जमीन थी नहीं थी मुझे उनका पता नहीं, और इन्होंने बयान दिए। आज तक ये मल्ली और दराजी साहब के, ये परवेज राय साहब के जो बंदे हैं, इनको पूछे जाके इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो किस चीज का मेरे साथ ये केस डाल रहे हैं, मुझे गलत साबित कर रहे हैं। साफियों को कह रहे हैं जनाब ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। मैं तमाम साफियों से कहूंगा खुदा के लिए उठे, अपना कलम का जो करदार है ना असल कलम का वो अदा करें मेरे केस पे, ताकि पता चले लोगों को। साफियों बड़े साफी हैं गुजरात में, मुझे नहीं पता कि कितने हजारों के हिसाब से साफी हैं। हर बंदा ही आजकल साफी है। और मेरे भाइयों मेरा केस उठाओ ना, साफी जितने गुजरात के हैं साबित करो, इनके कहने पे ना करो। इनको तो मैंने साबित कर दिया कि नजायज कब्जा है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कब्जा इनके पास कैसे ट्रांसफर हुआ है? ये आरफ का आप बयान जाके ले लें उधर से इंचार्ज शिकायत सेल डीपीओ ऑफिस से बयान दे के गया, नीचे अंगूठा भी लगा के गया और साइन भी करके गया कि जनाब मैंने इनको बयान ही मल्ली और दराजी साहब को नहीं दिए। ओ भाई खुदा का खौफ करो, अगर बयान नहीं दिए तो मैं मल्ली साहब और दराजी साहब मेरे साथ किस चीज का केस लड़ रहे हैं, कभी स्टे ले आते हैं। सबसे बड़ा चैम्बर इनका है गुजरात में, ये दराजी साहब का, जिन्होंने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा किया। और भाई किधर लेके जाना है पैसा? इधर ही हर चीज छोड़नी है, इस इधर ही बस जो कवर के लिए जगह है वही बचत है इस मुल्क में। तो अच्छे करके जाओ करदार, दुनिया याद करे। इस तरह जुल्म करोगे सारी दुनिया के सामने मेरा केस है और उसके बावजूद इनको ख्याल नहीं है, उसके बावजूद लड़ाइयां कर रहे हैं। भाई करो जितनी देर लड़ाइयां, मुझे अल्लाह पाक के कर्म फजल से पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे ये जमीन भी वापस लूंगा, आपके ऊपर हट जाने का दावा करूंगा। मेरा जो बच्चों का 3 साल का पीरियड जो बच्चों ने गुजारा है बगैर स्कूलों के, मैं आपके ऊपर डालूंगा सारी दुनिया के सामने, और आपको माफी नहीं मैं दूंगा क़यामत वाले दिन में इंशाअल्लाह ताला। कोई मसला नहीं है जी इंशाअल्लाह ताला जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सारे जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, मेरा आप जरूर साथ दें। जिस वक्त मुझे जरूरत होगी मैं अपना बताऊंगा आपको कि मुझे अब मेरे पास कोई वसैल नहीं रहा, मैं नहीं चल सकता, भाई मेरी मदद करो। लेकिन यह है कि मेरी वीडियो शेयर करके मेरी मदद करो। वजीर आजम से जाके
खुदा के लिए उसको बोले कि यार इंसाफ के नाम पे वोट लिया, किधर गया तुम्हारा इंसाफ? कबीना जो बैठी हुई है किधर गई है भाई? तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। 11 बज गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा लाइव आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। बहुत शुक्रिया आपने कमेंट्स किए हैं। इंशाल्लाह ताला जितने भी मेरे बहन भाई बुजुर्ग देख रहे थे जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। खुदा के लिए आपने मेरा साथ देना है। थोड़ा टाइम रह गया, सिर्फ अब आखिरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये 2 3 4 दिन 5 दिन हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं। फैसला पूरी मीडिया के सामने होगा, ये अंदर बैठ के फैसला नहीं होगा। पूरी गुजरात मीडिया देखेगी और ये परवेज राय साहब के जितनी सियासत है ये भी देखेगी, और काफ लीग वाले भी देखेंगे कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे भाई, तो किस चीज का इन्होंने केस लड़ा है? इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया नाम परवेज राय साहब का, और इन्होंने कहा है कि क्योंकि हम परवेज राय साहब के बंदे हैं तो हमें तो कोई पूछेगा नहीं डॉक्यूमेंट। खुदा का डर नहीं है इनको, परवेज राय साहब को गुमराह किया इन लोगों ने। मैं फैसले करा के बैठा हूं, मैं बेबुनियाद बात और झूठ पर पब्लिक कभी बात नहीं करता। मेरी 4-4 घंटे की तकरीर आप सुन लें, एक जगह पे आप लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं उधर, तो आप उसी वक्त मेरे साथ सवाल करें। मेरा जेन्युइन केस है तो मेरा ये अशर हो रहा है, आम आदमी का क्या होगा? तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मैंने लड़ाई की इन लोगों के साथ, इनको सारी दुनिया के सामने एक्सपोज किया कि ये नजायज काबद है। इनके साथ पूरी गुजरात की इंतजामिया सीसा पलाई दीवार खड़ी हुई है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह पाक की जात है, मेरे बच्चे हैं, और अल्लाह पाक किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। मेरा हक है, मैंने प्रदेश में दिन रात ओवर टाइम लगा के एक पैसा इकट्ठा करके अपने पाकिस्तान में अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया, मैंने गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए काम किया। मेरा क्या शक किया इन लोगों ने? तो कौन ही अल्लाह पाक बड़े बड़े काम लेता है छोटे छोटे बंदों से। मैं एक आम और गरीब था, नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला सफेद पोश बंदा था, मुझे इन्होंने इस तरीके से लजाया है। आज भी जाके मेरा केस देखें, कभी किधर जाके छोड़ देते हैं, कभी किधर छेड़ देते हैं। मैं तो हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह लड़ लड़ के थक गया हूँ। एंटी करप्शन में जो मेरा शुरू हुआ है, आप देखें मेरी तकरीरें जो मैं कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे ये अपील है कि जितने भी मेरे बहन भाई बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, खुदा के लिए जितनी ज्यादा वीडियो होती है शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला मैं वक्तन फक्तन जो भी अपडेट होगी मैं करता रहूंगा। आप मेरे साथ लगेंगे तो ये मुझे मेरे साथ नाइंसाफी डंडी नहीं मार सकेंगे कोई। तो मेरा साथ दें, आप मेरा साथ देंगे तो गरीब आदमी का और निज़ाम ठीक होगा। गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। ताकतवर को इन अदालतों की जरूरत नहीं है। ताकतवर की भाई अपनी अदालत है, अपना कानून है उनका, उनको ये रहम कर। मैंने नहीं कभी देखा जिन्होंने कब्जा किया वो मेरी जमीन के आके तरीहें भुगत रहे हों। मैं एक दिन लेट हुआ हूं तो मेरा उन्होंने खारिज कर दिया कि तुम तरीह पे टाइम पे नहीं पहुंचे। भाई उलझा दिया गया है, कभी मेरा नीचे फर्द रोक दिया है। अब आपने देखना है कि गुजरात इंतजामिया के जितने मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, ठीक है, जो जिला गुजरात के लोग हैं वो जरूर देखें मेरे केस को, कि इन्होंने मेरा जानबूझ के, ये पटवारी ने फर्ज दिया मुझे 3 फरवरी 2020 को 1 कनाल 19 मरले का, टोटल मेरी 2 कनाल 12 मरले 52 मरले मेरी प्रॉपर्टी है। फिर मेरा 3.5 मरले का फर्ज दिया। नीचे से इसने थोड़ी सी गलती की, वो गलती से 7 महीना हो गए, तकरीबन 4 ये हो गए, तकरीबन 10 महीने गुजर गए हैं। वो मेरी रेट चल रही है कि मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भाई मेरा क्यों ये फर्द रोका है आपने, किस आर्डर के तहत रोका है, किस अदालत के आर्डर के तहत रोका है। ये हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, और अब ये बचेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। मैं अगर मर भी जाऊंगा तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और मुल्क के इंजाम तक पहुंचेगा ये केस। ये सच्चाई पे केस है। कायर लोग हैं जो किसी की मदद नहीं करते, कर सकते हैं, अगर वो उसके पास हथियार है उसकी मदद करने का तो उसको करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, आप लोग मेरे लिए दुआ करनी है। मैंने इंशाल्लाह ताला कंप्रोमाइज नहीं करना इन लोगों की। मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे कोई 1 अरब रुपया भी ये लोग दे तो मैं इनसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं इनसे कब्जा लूंगा और उस कब्जे की जितनी सजा बनती है इंशाल्लाह ताला ये जेलों में भुगतेंगे। बेशक कितने ताकतवर है, खुदा से ताकतवर नहीं है ये लोग, ये सिस्टम से ताकतवर हो सकते हैं। अल्लाह की जात देख रही है, मेरे साथ अल्लाह की जात है। ये मेरे बच्चों का, मासूम बच्चों का हक है। इन्होंने ये खाने की कोशिश की नाकाम, लेकिन मैंने इनको खाने नहीं दिया। मैं जानता हूं अरबी जुबान मुझे फर पंजाबी की तरह आती है, उर्दू की तरह। 15 साल मैंने सऊदी अरब में गुजारे हैं। मैं जानता हूं अगर मैं जाके आज भी मजदूरी करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकता हूं। मैंने उधर एक स्ट्रगल की है, मैंने ये इधर आके लड़ा हूं कि मैं इनको अपना हक क्यों दूं। तो भाई मेरे लिए बड़ी ज्यादा परेशानी है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चौधरी इश्तियाक कंबो साहब बहुत शुक्रिया। आसम भट्टी साहब जी, क्या परेशानी है आपको है?
تو آپ مہربانی کر کے جتنا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکیں ضرور کریں. جو اپڈیٹ آتی ہے اس کو دیکھیں اور میرا ساتھ دینے میں میری مدد کریں تاکہ انصاف کا بول بالا ہو. اور اللہ پاک جو میری مدد کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے میں اپنا کیس دے کے آؤں گا. اور سپریم کورٹ کے باہر اگر مجھے دھرنا بھی دینا پڑا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ادھر بیٹھ جاؤں گا وہ فیصلے لے کے جس کو یہ الجھالے ہیں نیچے جہل لوگ اور غلط ترجمے کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سپریم کورٹ میں لے کے آؤں گا. اور میری کوشش کر رہے ہیں, بڑے ہائی لیول پہ کمیٹی بن رہی ہے, جوڈیشل کمیشن بننے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر اللہ کرے جوڈیشل کمیشن بن جائے, سارا کیس ادھر سپریم کورٹ میں سنیں اور جو میرا پیسہ ٹائم برباد کیا ان لوگوں نے, جو مجھے ذلیل کیا, جو مجھے مارا, یہ ساری دنیا کے سامنے آئے گا. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے میرا ضرور ساتھ دینا ہے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی.